चौटाला परिवार एक दूसरे पर हमलावर हो गए। सिरसा में आज इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेजा और इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पर जोरदार फटकार निकाली। अभय ने बिना नाम लिए कहा कि दुष्यंत चौटाला गाने बनवाकर खुद को देवीलाल का दूसरा रूप बताया करते थे, लेकिन वो रूप आज कहीं न कहीं देवीलाल का भूत बन चुका। आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप हैं। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं। दरअसल ऐलानबाद के गांव बरारसी में आज अभय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों के बीच इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए और मेल के जरिए विधानसभा स्पीकर को भेज दिया। अभय ने बताया कि उन्होंने इस्तीफे पर लिख दिया है कि अगर 26 तारीख तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 27 तारीख को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। मुझे बहुत सारे साथियों ने इस बात के लिए मेरे से बात करी और सब ने एक ही बात कही कि चौधरी देवीलाल की विरासत को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमजोर के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ देते थे, अपनी कई भी बात को पूरा करते थे। उन्होंने तो अपनी कई बात को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को दे दिया था। उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री के पदों को ठोकर मारी है। मैंने उनसे कहा भी मैं मेरे हल्के के लोगों से बातचीत करके आऊँगा। लोग मुझे अगर जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूँ, सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूँ। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को दे करके आऊँगा। मुख्यमंत्री को जब पता लग गया था भी हजारों किसान इकट्ठा हो गए और तेरे को नहीं उतरने देंगे तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जा करके तो उसने विवाद खड़ा किया है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री खुद दोषी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो इसीलिए कि कहीं कल को तेरे ऊपर उंगली ना उठे इस बात को लेकर के, इसलिए मुख्यमंत्री ने आकर के नाम ले दिया अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग किसान संगठनों के। इस सब के लिए जितनी केंद्र की सरकार 3 कृषि कानून बना करके किसान को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, ये मुख्यमंत्री कहीं उसकी आड़ के अंदर इस प्रदेश को फिर से आग के हवाले करना चाहता है। आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप हैं। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं। बता दें कि पिछले 46 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। किसान और सरकार दोनों जिद पर अड़ गए हैं, जिसको लेकर देश भर के किसानों में भारी रोष है। फिलहाल अभय चौटाला ने इस्तीफा देने का ऐलान करके किसानों के प्रति अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन आंदोलनकारी किसान लगातार दुष्यंत और रणजीत चौटाला को निशाने पर ले रहे हैं। साथ ही देवीलाल के खून का हवाला देते हुए इस्तीफे की मांग भी की जा रही है।